हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जून से 30 जून आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी और आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय महाकाल। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन, थैंक यू एंजल्स। कैप्रिकॉन मकर राशि वाले इन 15 दिनों में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, ये कार्ड आया है आपका। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, ब्रोकन हार्ट, कुछ हीलिंग चल रही है। आप अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हुए मुझे इन 15 दिनों में नज़र आ रहे हो माय डियर। चलिए देखते हैं, पहले और कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू महाकाल। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि कैसी रहेगी इन 15 दिनों में। फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, ओके, वाओ, 10 of Pentacles, Seven of Swords, okay, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी टावर की एनर्जीज़ है और यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखा था, जो डिवाइन मुझे दिखा रहे थे, वो था ब्रोकन हार्ट एंड यहाँ पर 7 चक्र आर्चएंजल यूरियल। ओके, लेट्स सी मोर। मून एनर्जी से देख लेते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, इन 15 दिनों के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या रहा है कैप्रिकॉन के लिए, क्या मैसेज है मून एनर्जी से 15 दिनों के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ब्यूटीफुल। ये कार्ड आना चाहता है आई थिंक। हाँ, होल्ड योर विजन, ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, a new romantic cycle begins, bottom of the deck. Okay my dear. कैप्रिकॉन मकर राशि, ये 15 दिन रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जीज है। आप बहुत एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में रहने वाले हो। आपका मन बहुत शांत रहेगा, बैलेंस्ड रहोगे तो माइंड, आपका जो माइंड साइड है, आपकी मन जो है आपका, वो भी बहुत खुश रहने वाला है, बहुत हैप्पी रहने वाला है।
बहुत इंजॉय करेंगे आप। आपका फोकस बेसिकली किन चीज़ों पे रहेगा, खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, फैमिली की तरफ। बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग काइंड ऑफ एनर्जीज आपकी रहने वाली है। दूसरों के प्रति भी, जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके खुद के अपने जिनकी आपकी बहुत परवाह है, ठीक है, उनके प्रति भी और अपने प्रति भी, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लव भी दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि ये जो 15 दिन है ना, आप ये समझ चुके हैं कि आप अपनी जो भी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस हुई हैं आपकी लाइफ में, जो भी टावर काइंड ऑफ एनर्जीज रहे हैं, जो भी ब्लैक एनर्जीज से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उसे हील करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। ये जो एनर्जीज है 19 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर बनता है ये, जो कि 1 को डिपिक्ट करता है। 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। और ये यहाँ पर फूल की भी एनर्जीज है एंड मैजिशियन की भी एनर्जीज है। तो माय डियर, यहाँ पर आप वेलकम कर रहे हैं इन 15 दिनों में एक न्यू बिगनिंग को, अपनी लाइफ के एक न्यू चैप्टर को, ठीक है। और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज, बहुत ही डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डिवाइन के प्रति डिवोशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और श्रद्धा बहुत बढ़ रही है आपकी, डिवाइन पर विश्वास आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर इन 15 दिनों में नज़र आ रहा है। मतलब जो आप प्रैक्टिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो माय डियर, बहुत ही प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली आप बैलेंस्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि अगर लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें चल रही हैं ना, तो आप डिवाइन को भूल गए हैं, यहाँ पर यूनिवर्स को भूल गए हैं, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उन्हें भूल गए हैं। ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है। आप बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में हो, उनका शुक्राना अदा कर रहे हो, थैंकफुल की एनर्जीज में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। इसीलिए वो जो ब्लेसिंग्स है वो डबल मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप की। तो फूल की एनर्जीज है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। एक कान में देना चाहूँगी यहाँ पर, थोड़ा सा मैसेज मुझे यहाँ पे क्लियर चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल माय डियर। आपकी लव लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। वाओ, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। यस, मैं ये कहना भूल गई आपको कि 15 दिन ना कैप्रिको ना बहुत हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले हो। और इस वक्त में मैं आपको यही बोलूँगी, अच्छी चीज़ें तो आपकी तरफ आ ही रही हैं, और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आप जो भी कर सकते हो, हार्ड वर्क करने के साथ साथ मेंटली आपका विजन्स, आपकी मेंटालिटी, आपका मन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेकर के एफर्मेशंस बोलना, उसको लेकर के हार्ड वर्क करना, अपना कर्म करना, वो सब करने की आपको ज़रूरत है। कोई स्पेल कास्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो या करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपकी भी एनर्जीज ऐसी है कि आप इस समय में जो भी काम करोगे ना वो होगा ही होगा, उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे भी मिलेंगे। जो भी आपका डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड चल रहा था या चल रहा है, जो चीज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, इस वक्त आपको यही बोला जाएगा कि उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ हाथ धो करके, ठीक है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी पॉजिटिव हैं, इतनी हाई है कि आप उसे अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव सेंस में लाना चाहते हो ना, वो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली पॉजिटिवली आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, ठीक है। उन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट भी होंगी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हो, स्टेबिलिटी, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोजीशन, ठीक है, जो भी कुछ चाहते हो, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना। और देखिए, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा अगर आप ये करने के बाद भी एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये किसी के माइंड में भी आई होगी ये बात, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी जिस चीज़ के अगर आप पीछे पड़े हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो ये समझ चाहिए कि वो चीज़ आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। डिवाइन नहीं चाहते कि वो आपको मिले, आपके लिए कुछ बेहतर है, उससे अलग अच्छा बेहतर है कुछ, ठीक है। तो उस एनर्जीज में आपको सैड नहीं होना है। बस आप वहाँ ये समझ जाइए कि आप उस सही चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, आप सही चीज़ के लिए विशेष नहीं मांग रहे थे,
सही चीज़ के लिए चांस नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बस आपको ये एक ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ में यहाँ पे फूल की एनर्जीज है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है माय डियर। बहुत ही एक कोई न्यू एनर्जीज, एक अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के या रिश्तों को लेकर के बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत डरे हुए थे, तो यहाँ एक बेफिक्री सी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत, ट्रस्ट की एक नई शुरुआत होती हुई आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, आपने उन सिचुएशंस को डिवाइन के हवाले छोड़ दिया है। आपने उस चीज़ की खींचातानी को करना छोड़ दिया है कि नहीं मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है, नहीं मुझे इसको लेकर के ये करना है। मतलब आपने वो खींचातानी छोड़ करके आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए मुझे ये इस 15 दिनों में नज़र आ रहे हो, और अपनी तरफ से जो आप एफर्ट्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, जैसे कोई स्पेल कास्ट कर रहा है, कोई रिचुअल्स कर रहा है, ठीक है। यस, आप वो सब कर सकते हो और बाकी आपने डिवाइन पर छोड़ दिया। आप किसी चीज़ के ना आप उस एनर्जीज़ के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ऑफ हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ मेरे सामने आई थी, मैं ये लेना चाहती हूँ। यस, ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज़ आई थी कि जो चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं ना, अब आपने उसको कि नहीं ये ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। एक ज़िद होती है ना, एक नेगेटिव इमोशंस में हम आकर उसको ठीक करने के बारे में सोचते हैं या फिर सैड हो जाते हैं, तो वो सब आपने छोड़ दिया है। होप आप मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपनी तरफ से तो एफर्ट डाल ही रहे हो कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। आप कोई रिचुअल कर सकते हो, कैंडल मैजिक आप कर सकते हो, एफर्मेशंस आप दे सकते हो, अपनी तरफ से बेसिकली अपना जो आप 100% दे सकते हो आप वो कर रहे हो। बाकी आपने सब कुछ उसका रिजल्ट जो है, आपने उस रिजल्ट को पकड़ के नहीं बैठे कि मुझे यही रिजल्ट चाहिए। आप ये कह रहे हो इस वक्त में कि मेरी तरफ से जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी उसका आउटकम क्या होगा वो डिवाइन पर मैंने छोड़ दिया है। आउटकम को लेकर के कोई टेंशन नहीं, कोई खींचातानी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हो अपने पर, और जो रिश्ते जो अपने आपके वेल विशर्स बेसिकली जो हैं उन पर आप फोकस करते हुए मुझे इस समय नज़र आ रहे हो, उनकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर अभी तक में आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जिस वजह से कि आप अपनों को भी इग्नोर कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। अपने पर भी अपना भी ध्यान रख रहे हो, अपनी भी केयर कर रहे हो और अपनों की भी यहाँ पर केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। और इसके साथ ही साथ जिस रिलेशनशिप में आप स्टक्ड थे, तो उसके लिए जो भी आप अपना एफर्ट डालना चाहते हो वो भी कर रहे हो। आउटकम को आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा, मैं जो अपनी तरफ से कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, बाकी डिवाइन के हवाले, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, और ये जो एनर्जीज़ है ना आपकी, जिन एनर्जीज़ में हो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रही है। यस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जिस चीज़ को भी लेकर के आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, ये 15 दिन आपके वो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, वो पे ऑफ डेफिनेटली होगा। वो कोई भी काम आपका खाली नहीं जाएगा, वो कोई भी मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी, चाहे वो कुछ भी है, ओके। अब बात करते हैं आपकी करियर की। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। जो भी आपने कर्म करे हैं ना करियर वाइज, जो भी कुछ आपने करा है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, अगर आपने कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करा है, आई एम सॉरी, जो भी आप करियर में कहने का मतलब आप कर रहे हो ना, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं इन 15 दिनों में, ठीक है। आपको बेसिकली जो भी आपने काम करा था, अगर अभी तक आपको ऐसा लगा कि आपके काम को सराहा नहीं जा रहा है, आपकी पीठ थपथपाई नहीं जा रही है, आपके लाइफ में, आपके करियर में वो इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, आप आगे ग्रो नहीं कर रहे हो, तो ये वक्त आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो भी आपने हार्डवर्क करा है उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आप बस अपनी तरफ से ऑनेस्ट बने रहिए, ऑनेस्टली अपने काम को करते रहिए। जो भी लोग अगर आपके काम में अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे थे, वो इस समय कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप जिस भी
एप्रिसिएशन के लायक हो, जिस भी रिवॉर्ड के आप लायक हो ना, वो आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन आपको ये याद दिलाना भूल नहीं रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा। यहाँ पर मुझे आपकी मनी इंक्रीज होती हुई, फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ है आपका, मतलब आप इतने कैपेबल बन रहे हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें भी ऐड करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं हमारे लिए इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा, ठीक है। जो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में तो आपको रहना ही रहना है डिवाइन को लेकर के, जो कि आप हो भी, जो नहीं है उनके लिए मैसेज है। और चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, जिस तरीके से भी आप किसी नीडी इंसान की, ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ आप दूसरे की मदद करोगे, आपकी लाइफ के दरवाजे, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस के, विक्ट्री के जो पाथ है वो ओपन होते जाएंगे, ठीक है। वो खुलते जाएंगे, आपको वो डायरेक्शंस मिलती जाएगी, आप आगे ग्रो करते हुए जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ तो माय डियर यहाँ पर मुझे कोई इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत है। वो क्या है? वो ये है कि आपको अपने इम्यूनी सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए। और बाकी जो है यहाँ पर बस थोड़ा सा इम्यूनी सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपका इम्यूनी सिस्टम थोड़ा वीक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या इस वक्त में वीक लग सकता है आपको, ठीक है। तो उस चीज़ की थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। वाटर इनटेक आपको ज़्यादा करना है, पानी, हवा, हवा मतलब ठंडी हवा या फिर बहुत गर्म हवा, तो उससे बचकर रहना है, ठीक है। आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना आपका इम्यूनी सिस्टम वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ऑल इन ऑल आपकी हेल्थ यहाँ पे परफेक्ट है, ओके। हेल्थ में कोई मुझे इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो यस, एक बार मैं इसको ओवरऑल आपको एनर्जीज में बताना चाहती हूँ कि ये वक्त एक नई शुरुआत करने का है। जो भी आप नई एक शुरुआत कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, इस वक्त में जिस भी एरिया को लेकर के जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो और जो ट्रस्ट आप डिवाइन पर दिखा रहे हो, उसके आपको ऑसम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इन 15 दिनों में। विद द एम्परर का मैजिशियन कार्ड, वो सब आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। वो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी थॉट पैटर्न्स, ये आपका ट्रस्ट, ये आपका विश्वास है जो ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को दीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद की मैं कहूँगी पीठ थपथपाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और अपने आप को भी अच्छा कहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके चैलेंज के लिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। कैप्रिकॉर्न्स, कुछ एनर्जीज ना यहाँ पर मुझे ऐसी आ रही हैं, कुछ चीज़ों में मे बी आप कोई डिसीज़न या फिर कोई एक्शन अपनी लाइफ में इस वक्त में लेना चाह रहे हो अगर, ठीक है, कुछ भी किसी भी एरिया को लेकर के, तो वो एक्शंस, वो डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। ये जो एनर्जीज है ना, इस पर कायम रहना है आपको। ये जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जीज है कि आपको शांति के साथ, पीस के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में, हरी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिसअपॉइंट होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपको यही कह रही है। जहाँ ऐसी एनर्जीज टैप इन करें, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन ले पाओगे। ये थोड़ा सा चैलेंज है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे करके इन 15 दिनों में चलिएगा। और स्ट्रेंथ तो आपकी, माई गॉड, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है कि आप अपने हार्ट को फॉलो भी कर रहे हो, और अपने हार्ट को फॉलो कर उसी तरीके से जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, उसको लेकर के आप सही अपनी लाइफ में वो एक्शंस लेते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मूवमेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई पर्सन, कोई न्यू पर्सन, जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। आपको ऑफर मिल सकता है, ये करियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ठीक है। यस,
और क्योंकि यहाँ पर भी है ना बॉटम ऑफ द डेक है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पर किसी पास्ट रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप आता हुआ, कोई न्यू पर्सन आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस वक्त में आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही है डिवाइन की तरफ से कि होल्ड योर विजन्स, अपने विजन्स पर बने रहिए। जो छोटी मोटी अड़चने आए, ऑब्स्टिकल्स आए, उनसे घबराइए मत, और आप घबराते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ ऐसी एनर्जीज आए, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, कभी कभी इंसान घबरा भी जाता है, तो ऐसी एनर्जीज में ही रहना है आपको बोला जा रहा है। एंड जो भी कुछ हो, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये आपको मान लीजिए। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सफलता की ओर आगे लेकर जाएगा, ठीक है। अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, इस वक्त में। और जो लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो लोग थोड़ा सा टेक केयर कीजिए अपनी, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं कौन से कार्ड आए हैं। एमेट्रीन, बैलेंसिंग मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence। देखिए आपके लिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है यहाँ पर कि यहाँ पर ना ऐसी एफर्मेशंस दीजिए, अपनी एनर्जीज से बात कीजिए और उन्हें बोलिए, ठीक है। अलो कीजिए, अपनी फेमिनिन साइड को अलो कीजिए कि वो आपको क्रिएटिवली इंस्पायर करे। जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं उनके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और जो आपकी मस्कुलिन साइड है उसे अलो कीजिए, उसे वो परमिशन दीजिए कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, बेसिकली बैलेंस मेंटेन करके चलना, और वो आप कर भी रहे हो, ठीक है। और उसी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। यही आपकी एक सफलता की चाबी है, मैं आपको यही बोलूँगी। पीकॉक है, इट्स टाइम टू रिलीज द पास्ट एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू। दिस एंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू अ हैप्पियर फ्यूचर। ब्यूटीफुल, जो मैंने आपको सबसे पहले मैसेज दिया कि कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको बोला जा रहा है ये वक्त है पास्ट से मूव ऑन करने का, रिलीज़ करने का, और अपनी लाइफ में कुछ नया लाने का, ठीक है। और ये जो भी आप एफर्ट्स कर डाल रहे हो ना, मेंटली, फिजिकली, जो भी आप कर रहे हो, चाहे अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, चाहे कोई एक्शंस आप ले रहे हो, डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हो, ये एक फर्स्ट स्टेप है आपका आपके हैप्पियर फ्यूचर की तरफ, ठीक है। तो ये तो अभी शुरुआत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके। और देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। कैप्रिकॉर्न, थ्रोट चक्रा, ब्यूटीफुल, 5 नंबर का कार्ड है। वाह, थर्ड आई चक्रा, चक्रास के कार्ड्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुल, वाह। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो ना उसका वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो भी काम आप कर रहे हो ना उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिले या फिर उसकी वाहवाही आपको नहीं मिले। बिल्कुल आपके साथ वो बैलेंस होगा, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप एफर्ट्स अपनी लाइफ में डाल रहे हो उसके आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली इस वक्त में मिलेंगे देखने को। और यहाँ पर भी आपके लिए जो कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मैंने बोला ना बहुत ही बैलेंस्ड वे में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मटेरियलिस्टिक भी और प्रैक्टिकल लाइफ जो है आपकी और स्पिरिचुअल लाइफ भी, यहाँ पर बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही हैं। इसलिए ये रिवॉर्ड्स, इसलिए इतनी हैप्पीनेस, इसलिए इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी या जो लोग ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए आपके अंदर क्या कमी है, आपको वो एनर्जीज को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा, आपको बोला चल रहा है आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर ओपन होता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत सोच समझ करके, बहुत ही बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रहा है आपका थ्रोट चक्रा। मतलब बहुत सोच समझ करके आप बोलोगे, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करोगे और जल्दबाजी में कुछ बोलने नहीं वाले हो, कुछ रिएक्ट नहीं करने वाले हो। यहाँ पर बहुत एक शांति की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। वाह, देख लेते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू गॉडेस। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वाओ, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर मैनर। सी, ब्यूटीफुल। देखिए आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे उसके आपको जो भी
आगे से रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल फेयर मिलेंगे। आप ये नहीं कहोगे कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, द यूनिवर्स इज पॉरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। सी ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और क्लेम कीजिए इस एनर्जीज़ को अभी के अभी। डिवाइन आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपको बस आपकी तरफ भेज रहे हैं। माँ लक्ष्मी का ये कार्ड है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओपन रखिए अपने आप को, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहिए, इस अबंडेंस को रिसीव कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक ये हाई प्रीस्टेस, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, बैलेंस्ड है, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, बैलेंस्ड है, दोनों ही यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। वाओ ब्यूटीफुल। इसी सच्चाई के साथ और बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते रहिए। वाओ ब्लू स्टार है, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। देखिए आप यहाँ पर ना एक मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, ये जो है ये ब्लू एनर्जीज है, ठीक है। जब भी आप मेडिटेट करो ना, या जब भी आप अपने ऑल्टर पर, टेम्पल में, आप जब भी डिवाइन के सामने बैठो, आइज क्लोज करो, आपको बस ऐसा इमेजिन करना है कि ब्लू कलर की लाइट जो है, लाइट ब्लू कलर की लाइट जो है वो यूनिवर्स से आ रही है, आपके अंदर, आपकी पूरी बॉडी में वो भर रही है। आपको डेफिनेटली वो आगे का पाथ दिखेगा, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा में वो चेंज देखोगे। अबंडेंसी, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। देखिए यहाँ पर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपके लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अपने आप को ओपन कीजिए, अपनी तरफ से ट्रुथफुल रहिए। एक कंपैशनेट एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए जितना आप कर सकते हो ना इस वक्त में कीजिए। ये सिर्फ मैं पैसे से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मनी से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, जिस भी लेवल पर आप कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी इस अबंडेंस को, इस ब्लेसिंग्स को ना मल्टीप्लाई करेगी। और जो लोगों के साथ ये चीज़ नहीं हो रही है ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि कई से लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं ऐसी चीज़ें, तो माय डियर ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और नीडी लोगों की मदद कीजिए। जितना आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कार्य करोगे, उसके रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलने वाले इन 15 दिनों में। अब ये आप देख लीजिए कि आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतनी प्यारी एनर्जीज है ना ये। यस बिल्कुल। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपकी। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो और इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।